आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन देना कि इंट्रोडक्शन किसे दिया जाता है। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन किसको देने आता है तुम लोगों में से? इंग्लिश में किसी को नहीं? चलिए कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन किसे दिया जाता है? देखो, इंट्रोडक्शन देते वक्त कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, आराम से बोलना है। सबसे पहले नाम बताना है। सबसे पहले क्या बताया जाता है? नाम में नॉर्मली आप लोग सीखे होंगे ये बोलना कि माई नेम इज खाली स्थान ABCD कुमार, यही सीखे होंगे। माई नेम इज ABCD जो भी हो। और भी कोई तरीका है नाम बोलने का? हाँ है। आज हम आप लोगों को 4-5 तरीका बताएंगे। ये पुराना हो गया, माई नेम इज, माई नेम इज, ये सब कोई बोलता है माई नेम इज। जैसे अगर हमको बोलना होगा तो माई नेम इज विजय कुमार, यही ना बोलेंगे। आप लोगों को बोलना होगा तो जो भी अपना अपना नाम है जोड़ सकते हो वहां पे। नहीं तो बोलना है माई सेल्फ, माई सेल्फ विजय कुमार। नहीं तो आई एम विजय कुमार। नहीं तो दिस इज, इसके बाद में इट इज, यहां पे अपना नाम जोड़ लेना है। नहीं तो मीट माई सेल्फ, आई एम, मीट माई सेल्फ, मुझसे मिलिए, मैं कौन हूं। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू इज, यहां जितना भी डॉट डॉट लाइन है वहां पे अपना नाम भर सकते हो, कोनो एगो चुन करके, कोई भी एगो चुनना है और अपना नाम भर लेना है। ये नाम बताने का तरीका हुआ। क्या क्या तरीका है बोलो? माई नेम इज, नहीं तो माई सेल्फ, नहीं तो आई एम, नहीं तो दिस इज, नहीं तो इट इज, मीट माई सेल्फ, नहीं तो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू इज। समझ में आ रहा है ना? नाम बताने का तरीका है, लिख लो। नाम बताने के बाद बताया जाता है क्वालिफिकेशन। नाम बताने के बाद क्या बताया जाता है? तो नॉर्मली आप लोग बोलते होंगे आई रीड इन क्लास 8, यही ना बोलिएगा, 8 में है तो आई रीड इन क्लास 8। लेकिन अगर आप 8 में नहीं हो, 7 का परीक्षा दिए थे, रिजल्ट आया नहीं है, तब क्या बोलोगे? और भी तो सिचुएशन आ सकता है। अगर आप 8 नहीं बोलना चाहते हो, 8 में भी एडमिशन नहीं हुआ है और 7 क्लास कंप्लीट हो चुका है, तो आप बोलोगे आई हैव डन 7th क्लास, आई हैव डन 7th क्लास। नहीं तो आई हैव कंप्लीटेड 7th क्लास। अगर आप पढ़ रहे हो, जिसे 8 में पढ़ रहे हो, यही बताना है, तो क्या बोलना है? आई रीड इन 8 क्लास। अब ना जो डन आया इसमें कंप्लीट जो हो गया वो बोलना है। और आई रीड इन, अब इसमें क्या बोलना है? जिसमें पढ़ रहे हो, कि मैं अभी पढ़ता हूं किस क्लास में। नहीं तो आई एम स्टूडेंट ऑफ 7 क्लास, चाहे 8 क्लास, जो भी हो, 8 क्लास में हो ना तो 8 क्लास। नहीं तो आई हैव जस्ट गिवन माई 7th क्लास एग्जाम एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट। अगर आप परीक्षा दिए हो, रिजल्ट नहीं आया, तो बोलना है कि मैंने जस्ट अभी 7 का एग्जाम दिया है और रिजल्ट के लिए क्या कर रहे हैं, हम अब इंतजार कर रहे हैं। यह तरीका हुआ। कैसे कैसे बताना है? आई हैव डन, तो डन में बोलो, क्या बोलोगे? 8 बोलोगे कि 7? कंप्लीट क्या हुआ है? 8 हुआ है कि 7 हुआ है? तो बोलना है आई हैव डन 7th क्लास। नहीं तो आई हैव कंप्लीटेड 7th क्लास। अगर रीड इन बोलना हो तो क्या बोलोगे? अब आई रीड इन 8th क्लास। नहीं तो आई एम स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। बुझा जाए ना? नहीं तो परीक्षा दिए हो, रिजल्ट नहीं आया, तो बोलना है कि आई हैव जस्ट गिवन, आई हैव जस्ट गिवन माई 7th क्लास एग्जाम एंड वेटिंग फॉर
रिजल्ट। समझ में आ रहा है? चलो बना लो। क्या हुआ? नेक्स्ट, अब बताना है एड्रेस। एड्रेस किसे बताते हो? ऐसे ही बताते हो ना कि आई लिव इन अमरा तालाब, यही ना बोलते हो? आई लिव इन अमरा तालाब। और भी कोई तरीका है क्या बताने का? हाँ है, 3-4 गो तरीका है जिसके द्वारा एड्रेस बताया जा सकता है। जैसे आई लिव एट, ये बोलते हो आई लिव एट अमरा तालाब। अगला बोल सकते हो आई लिव एट अमरा तालाब इन रोहतास। एट फॉर अ स्मॉल प्लेस, स्मॉल प्लेस मतलब छोटे जगह के लिए, तो अमरा तालाब छोटा जगह है, रोहतास क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, तो बड़ा जगह हो गया ना। नहीं तो आई बिलोंग टू, मैं संबंध करता हूं कहां से? अमरा तालाब। आई एम फ्रॉम अमरा तालाब। आई केम फ्रॉम अमरा तालाब। बेचारा क्या करें हम, यहां पे अपने गांव का नाम लिख देना है कि मैं अपने गांव में रहता हूं, सब में अपने गांव का नाम। आई लिव एट अमरा तालाब, नहीं तो आई लिव एट अमरा तालाब इन रोहतास शाहीन बिहार। आई बिलोंग टू अमरा तालाब। आई एम फ्रॉम अमरा तालाब। आई केम फ्रॉम अमरा तालाब। एट किसके लिए यूज किया जाता है? स्मॉल प्लेस। किसके लिए? और इन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बिग प्लेस के लिए, बड़े जगहों के लिए। समझ में आ जाएगा? अब बताना है पेरेंट का नाम। पेरेंट के नाम में बताते वक्त यही आदमी बोलता है माई फादर्स नेम इज, जो भी है वो बोल देता है कि माई फादर्स नेम इज खालिस्तान। ठीक है, आप ये बोलते हैं, कोई गलती नहीं था उस समय याद करने के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा गलती लगेगा। कैट मतलब होता है एक बिल्ली, और कैट्स मतलब क्या होता है? एक से अधिक, एक से अधिक। इससे क्या होता है कि एक का पता चलता है, इसे एक। अच्छा, अब जब बोला जाता है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, इसको ऐड करने के लिए स्ट्रोफियस आया है। लेकिन बोलने में माई फादर्स नेम, फादर माने पिता होता है, अब फादर्स का मतलब हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब तो ये थोड़ा सा ऑड लगेगा ना, क्योंकि कैट माने बिल्ली होती है, और कैट्स मतलब बिल्लियां होती हैं, बहुत से ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये ठीक है, एस लगा के यहाँ पे पुलरल बनाया गया है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है वेस पुलरल बनाने के लिए आया है कि इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो अब के बाद में ये मत बोलना कि माई फादर्स नेम इज, क्योंकि हम थोड़ा सा ये बच्चा खचा पे सही था। बोलना होगा तो बोल सकते हो, हम बताना काम है हमारा। माई फादर्स नेम इज खालिस्तान, जो भी वो है। हु इज अ, जो भी हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फार्मर है, बिजनेसमैन है, जो भी बोल देना है। और नहीं तो बेस्ट क्या है? आई एम सन, अगर लड़का है तो सन ऑफ ABCD, हु इज ए, जो भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, बोल देना है। नहीं तो आई एम डॉटर ऑफ, जो भी अपने पिताजी का नाम यहां भरना है। हु इज, समझ में रहा है ना, वो लिख देना है। नहीं तो मिस्टर खालिस्तान इज माई फादर, हु इज, जो भी यहां पे पिताजी के नाम में भर देना है। श्रीमती खालिस्तान इज माई मदर, हु इज अ हाउस वाइफ हो सकती हैं, ज्यादातर घर में अगर काम नहीं, घर में काम करती हैं तो हाउस वाइफ कहलाती हैं। नहीं तो मिसेज खालिस्तान इज माई मदर, हु इज अ हाउस वाइफ। समझ में रहा है ना? ये यहां पे भरना है। चलो लिख लो। हॉबी बताया जाता है इसके बाद। चलो बताओ आपका शौक क्या है? क्या है शौक? क्या है शौक? बताना है कि हमको बड़ी शौक है। किस चीज का शौक है? IAS का? ये तो एम हो गया, शौक थोड़े ना है। IAS बनना, IAS बनना शौक थोड़े ना होता है। चलिए, हॉबी जब कोई पूछे तो बताना है वाचिंग मूवी, फिल्म देखना, लिसनिंग म्यूजिक, गाना सुनना, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, रीडिंग न्यूज़पेपर, ये सब हॉबी हो सकता है। कौन है ये को बोलना है? इन्हें के सब
सब अगर होगा तो पागल है, हॉबी नहीं है उसका, बुझा रहे ना। अच्छा आदमी क्या या तो वो मूवी देख सकता है, नहीं तो गाना सुन सकता है, ये नहीं कि गाना सुन रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है, मूवी भी देख रहा है। अरे भैया तू कौची है, तो मैड है ना, समझ में आया, लिख लो। अब तुमको बताना होगा इसमें गुडनेस, तो गुडनेस में बोले हैं ना कि क्या बताना है, क्या बताइएगा, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, नहीं तो आई एम हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करने वाला हूं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। डिमेरिट, डिसएडवांटेज में बताना है कि गुड फूड, अच्छा खाना, अच्छा गाना मेरी कमजोरी है। अच्छा गाना सुनते हैं तो थोड़ा सा सुनने को मन करता है, सुनते रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं तो थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, जिसके कारण हमें नींद आने लगती है, ये हमें को बुराई है, बुझा रहा है ना। तो कोनो ये को बोल देना है कि गुड फूड इज माई वीकनेस, गुड फूड इज माई वीकनेस, लिख लो। अगला आता है एम या एम्बिशन। अब बताना है आपको कि लक्ष्य क्या है आपका, आपका लक्ष्य क्या है, आप सोच क्या रहे हो। तो इसमें बताना है कि आई वांट टू बी ए, जैसे आप डॉक्टर बनना हो तो आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए इंजीनियर, आई वांट टू बी ए फार्मर, आई वांट टू बी ए बिजनेसमैन, बुझा रहे ना। आई वांट टू बी ए फुचका वाला, आई वांट टू बी ए चना वाला, जो भी हो सकता है, आई वांट टू बी ए चाय वाला, जो भी बनना है आपको। आई वांट टू बी ए सेलर, आई वांट टू बी ए टेलर, टेलर दर्जी हो सकता है ना। तो जो आपको बनना है वो बन जाओ, नहीं तो आदमी कह देता है कि आई वांट टू गेट ए गुड जॉब, मैं एक अच्छा नौकरी ढूंढ रहा हूं, नहीं तो आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, मैं बस सफल होना चाहता हूं, नहीं तो बोल दीजिए आई वांट टू गेट नेम एंड फेम इन कंट्री, मैं नाम और शोहरत कमाना चाहता हूं अपने देश में, अपने राज्य में, अपने जिला में, और नहीं तो आई वांट टू मेक माई प्लेस इन एवरी बॉडी हर्ट, नहीं तो मैं हर किसी के हृदय में अपना जगह बनाना चाहता हूं। आप ये एम में बोल सकते हो कि मैं कुछ बनना चाहता हूं। आप लोग देखिए क्या बोलते हैं, हम कल बोलवाएंगे, ये सब लिख लीजिए। अब आता है कि कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, शुरू कैसे किया जाता है, इंट्रोडक्शन, ध्यान से सुनना, शुरू कैसे किया जाता है। देखो आप कभी भी इंट्रोडक्शन दोगे तो कोई पूछेगा तभी ना दोगे, सामने में कोई तो रहेगा, तो उसको बोलना है मोस्ट रेस्पेक्टेड सर या गेस्ट, गेस्ट होंगे तो गेस्ट, टीचर होंगे तो सर बोल सकते हो, और कोई जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डीएम होंगे, तो उनको सर बोल सकते हो कि मोस्ट रेस्पेक्टेड सर। अब ये कोई और भी होगा, फादर होंगे तो फादर, मदर होगा तो मदर, एंड माय डियर फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन मान लो कि हो सकता है कि और कोई सुन रहा हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग या इवनिंग, शाम होगा तो इवनिंग बोलना है और सुबह होगा तो मॉर्निंग। टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को, आई एम हियर, मैं यहां हूं, फॉर माई, अपने लिए। अब इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं कि आप स्पीच देने जा रहे हैं रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देने जा रहे हैं, इस पर बोला जाता है कि आई एम हियर फॉर माई स्पीच ऑफ रिपब्लिक डे, आई एम हियर फॉर अ स्पीच फॉर इंडिपेंडेंस डे, समझ में आ रहा है ना। तब यहां पे भरा जाता है वही, पहले अपना नाम, क्वालिफिकेशन, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, इसके बाद में हॉबी, एम, मेरिट, डिमेरिट, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसन टू मी। समझ में आ गया कैसे कैसे लिखना है। अब इसके बाद देखो यहां के बाद में अपना नाम, अब नाम बताने के लिए तरीका बताए हैं ना, जैसे आई एम, चाहे जो भी तरीका है उसमें से नाम लिख लेना है। नाम के बाद क्या बताइएगा, क्वालिफिकेशन, क्या बताइएगा, क्वालिफिकेशन ना, क्वालिफिकेशन। इसके बाद क्या बताइएगा, क्वालिफिकेशन के बाद, तो इसमें सब लिखवाए हैं, नाम, नाम के बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद बताया जाता है एड्रेस, क्या बताना है, एड्रेस लिखना है इजा। तब क्या लिखना है, पेरेंट्स, माता पिता का नाम। तब लिखना है इजा मेरिट, डिमेरिट, इसके बाद में मेरिट, डिमेरिट, हॉबी, इसके बाद बताना है आपका अपना हॉबी, लास्ट में बताना है एम। इतना बोलने के बाद दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसन टू
मी, धन्यवाद आप लोगों को जो आप लोगों ने हमको सुना। ये बोल के अपने स्पीच को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। समझ में आ जाएगा? किसी किसी लिखना है बोलो, चलो लिख लो। अब आता है ग्रामर। सबसे पहला बात कि ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या होता है? व्याकरण। ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या होता है बताओ? ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या होता है? लिख लो। नेक्स्ट, ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या होता है? व्याकरण। इसके बाद आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट बताए हैं आप लोगों को, ABCD आज लिखाया है। कौ प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक कैपिटल और दूसरा द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश इज लेटर। द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश इज लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। बोलो, द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश इज लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट।